हाँ तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है, इसका स्कीम आउट हुआ था काफी टाइम पहले। आज मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ये बताइए, यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों, और सीबीएसई बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? ये सिस्टम का खिलौना मजाक मुझे तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देख लीजिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का वर्चस्व मैंने कंपेयर किया। देखिए यहाँ पे स्कीम आउट हुआ है, स्कीम दे रखा है। बताइए, हाई स्कूल का जो पेपर है 18 फरवरी 2026 को हिंदी का एग्जाम है, और उसी प्रकार 18 के बाद 20 को दिया है, फिर 23 को दिया है, फिर 25 को दिया, फिर 27 को दिया, 10 को। अब बताइए, जो कि आर्ट है हमारा, जो कि आर्ट का पेपर है, आर्ट के पेपर का वजूद कोई खास नहीं होता है। उसमें केवल चित्र करना है, ड्राइंग करना है, और 20 ओएमआर के क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का देखिए कितना घिनौना मजाक है। अगर यही आर्ट को अगर गवर्नमेंट चाहती, जो भी सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर थे वो लोग चाहते, तो इसकी जगह, इस आर्ट की जगह या तो मैथ कर देते, या तो साइंस कर देते, या फिर इंग्लिश कर देते, तो बच्चे का पेपर सुटेबल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। न जाने यूपी बोर्ड को उन लोगों ने क्या समझ के रखा है। और देख लीजिए यहीं पे सीबीएसई बोर्ड 17 को देखिए मैथमेटिक्स है, और 21 मींस इन दोनों पेपरों के बीच में 4 दिन का डिफरेंट दे रखा है उन लोगों ने। और यहाँ 18 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। बताइए, 5 पेपर 18 7 मींस बोलूं तो मैं 9 दिन में 5 पेपर समाप्त है, जो कि आर्ट पे बच्चे उतना फोकस नहीं करते हैं, फिर भी उसमें 10 या 11 दिन का डिफरेंट इन्होंने दिया हुआ है। और सीबीएसई बोर्ड में देख लीजिए 4-4 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन। चलिए यहाँ तक की बात तो ये केवल हाई स्कूल का था। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करते हैं, इंटरमीडिएट की, तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरमीडिएट का दिया हुआ है 18 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है। 18-2-26 को हिंदी है, फिर 20 को अंग्रेजी है, फिर 30 को जीव विज्ञान है, 25 को रसायन विज्ञान है, और 27 को भौतिक विज्ञान है। बताइए, 9 दिन के अंदर यूपी बोर्ड के ऑल ओवर पेपर खत्म। अब बताइए इन लोगों ने कितना अच्छा मजाक किया। यहाँ पे जो कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, और इसी के साथ यहीं पे हम मैथ ले लें, ये एक डिफिकल्ट विषय माना जाता है। तो कम से कम यहाँ पे यूपी बोर्ड के जो मेंबर थे, सिलेक्शन बोर्ड मेंबर था, उन लोगों को स्कीम बनाते समय इतना तो जरूर सोचना चाहिए था कि कम से कम पेपर में ज्यादा अंतराल नहीं, फिर भी 4 दिन 5 दिन का स्पेस तो दे दे इन 3 विषय के माध्यम से। मैं कह रहा हूं, अब यहीं पे देख लीजिए सीबीएसई बोर्ड वालों का हाल। 20-2-2026 को फिजिक्स का एग्जाम है, उसके बाद 20 के बाद सीधा 28 को। बताइए मात्र कितना जबरदस्त प्रिपरेशन करने का टाइम है उन लोगों को, केवल वो भी 7 दिन का डिफरेंट है। 28 के बाद बताइए 9 मार्च को फिर मैथमेटिक्स के, बताइए केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स, तीनों पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए उनमें 7 दिन, 1 हफ्ते का स्पेस है। क्या यूपी बोर्ड वाले बच्चे नहीं है? यानी कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको एकदम मजाक के थ्रू देखा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश है और बायोलॉजी है, 9 के बाद 12 को है, 12 के बाद बताइए 27 को पेपर दिया गया है। मींस अगर मैं बोलूं तो 8-7-15 दिन होते हैं, इतना स्पेस है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी ध्यान में रखा गया होता तो कम से कम एक पेपर के बीच, मैं हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करता, फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन विषयों के बीच में 4 दिन 5 दिन या हफ्ते दिन का स्पेस दिया गया होता, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तैयारी और बेहतर ढंग से हो जाता, तो शायद रिजल्ट कुछ और आने के चांसेज रहते हैं। क्या मैंने गलत कहा? इस पे आप अपनी राय जरूर रखें। थैंक यू।